टीईटी अनिवार्य करने के आदेश पर लांझी में शिक्षकों का विरोध। विधायक राजकुमार कर्राहे के जरिए सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। 25 से 30 वर्ष पुरानी सेवा वालों के लिए नई शर्त अनुचित। लोक शिक्षक संचालनालय के आदेश पर रोक की मांग। बता दें कि मध्य प्रदेश द्वारा शिक्षक पात्रता टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे को पुरानी भर्ती नियमों का हवाला देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों का कहना है कि कई साल बाद नई शर्त लागू करने से करीब 1.5 लाख शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश में लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के आदेश को लेकर शिक्षक संचालनालय द्वारा जारी निर्देश के बाद प्रदेश भर में शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर अचानक नई परीक्षा की शर्तें लागू करना अनुचित है और इससे करीब 1.5 लाख शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो सकता है, जिसको लेकर आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला बालाघाट के द्वारा क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे के निवास पर पहुंचकर गुरुवार को लांझी आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने लोक शिक्षक संचालनालय के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें 25 से 30 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने का उल्लेख है। क्या है विवाद का मुख्य कारण? लोक शिक्षक संचालनालय द्वारा 3 मार्च को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय का हवाला देते हुए कार्यरत शिक्षकों के लिए जुलाई अगस्त में टीईटी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। कर्मचारी संघ का तर्क है कि आरटीआई एक्ट 2009 में लागू हुआ, जबकि वर्तमान में कार्यरत अधिकांश शिक्षक 1997-98 के शिक्षाकर्मी और संविदा नियमों के तहत नियुक्त हुए थे। भैया, जैसे कि आज शिक्षक संघ यहाँ पहुँचे थे तो किस संबंध में पहुँचे थे और क्या मांग है इनकी? देखिए, मुझे जिस तरह से जानकारी दिया गया है कि महाराष्ट्र के किसी एक प्राइवेट स्कूल का जिक्र आया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया कि पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है और इसी के आधार पर पूरे देश भर के अंदर में सभी राज्य सरकारों ने 2009 से भी पहले की जो हमारी नियुक्ति हुई थी जिसमें राज्य की सरकार ने उसकी अपनी एक कैटेगरी रखा हुआ था और 2009 से पहले जितनी भी हमारी नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं थी और उसके बाद से फिर पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया। लेकिन समय के साथ में बदलाव होता है और जिस तरह से हमको देखने को मिलता है कि जो नियुक्तियाँ 2009 से पहले हुई उन नियुक्तियों का अपना खुद का प्रावधान था और अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लगभग 20 से 25 साल का समय हो चुका है और फिर से अगर इस तरह का अगर निर्णय आता है और फिर से शिक्षकों को जो कि पूर्व में शिक्षाकर्मी के रूप में भर्ती हुए तो उन्हें पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आदेशित किया जाता है या बैठने के लिए कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनमें काफ़ी समय के साथ साथ में शरीर में भी और मानसिक रूप से भी बदलाव आता है और आज की पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाना थोड़ा सा कठिन भी साबित होता है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे हमारे शिक्षक हो सकते हैं जो अपनी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। तो सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए और आज पूरा हमारा जो आज़ाद शिक्षा संघ है जिले का, उन्होंने मेरे निवास पर आकर के ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करके हम सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करें और हमारे शिक्षकों को इसका पूरा लाभ मिल सके। नए जो 2009 के बाद में जितनी भी हमारी पात्रता परीक्षाएं हुई है उसमें जो भी हमारा बीएड ये इसको लेकर ही किया गया है तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार इन चीज़ों को लेकर जाएगी और हमारे अपने शिक्षक बंधुओं का इसका लाभ पूरा मिलेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं तो क्या शिक्षक संघ के समक्ष उनसे क्या चर्चा की जाएगी सर? आज अभी मेरी आप सभी से बात भी हुई है, चूँकि जिस तरह से कल कलेक्टर बालाघाट से और हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री से जब पूरी चर्चा हुई तो 25 तारीख को हमारा बैहर के अंदर में बैगा ओलंपिक का भी कार्यक्रम है और साथ साथ में
जिस तरह से बाग भी छोड़ा जाएगा और वहाँ के स्थानीय कर्मचारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट है। और उसके पश्चात जब हमारी अभी माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बैठक लिया था जिले के अंदर में, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि बालाघाट जिला या फिर छिंदवाड़ा जिले को इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं से हमारा प्रथम जो शिक्षा सत्र होता है उसमें हमारे बच्चों को एडमिशन दिलवाएंगे। तो वो कार्यक्रम भी हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में भी 1 अप्रैल को बन सकता है। तो हो सकता है कि दोनों ही कार्यक्रम में से जो कार्यक्रम में सहूलियत होगी उस कार्यक्रम में भी शिक्षक संघ के जितने हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और स्कूल शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगी ताकि वो भी अपनी बातों को हमारे अपने शासन के पास में रख सकें। थैंक यू सर। आपका परिचय? आशीष बिसेल, जिला अध्यक्ष आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ बालाघाट। जैसे कि आज सर आज विधायक महोदय के गृह निवास पर पहुंचे हैं सभी शिक्षकगण, तो क्या मांगे हैं और क्या आश्वासन दिया गया? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है हमारे विधायक महोदय श्री राजकुमार कर्राई जी के माध्यम से। हमारी ज्वलंत समस्या है पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों की कि हमारे साथी 98, 2001, 2003 विभिन्न समयों पर सरकार के भर्ती नियमों के हिसाब से नियुक्त होते रहे, लेकिन वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया है जिसमें टेट की अनिवार्यता कही गई है। चूँकि जैसे भर्ती के नियम थे उसके हिसाब से हमारी नियुक्तियां हुई है और जन शिक्षा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 में आया है। तो 2009 के पहले पात्रता परीक्षा 98 में 2003 तक के पात्रता परीक्षा नहीं थी, 2005 के बाद पात्रता परीक्षा चालू हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ है तो 9 के पहले जो पात्रता परीक्षा है वो हम लोगों पे लागू ही नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो प्रदेश की दूसरे प्रदेशों की जो सरकारें हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उसमें रिव्यू पिटीशन में गई हैं अपने कर्मचारियों के शिक्षकों के संरक्षण के लिए। तो आज हमारा जो उद्देश्य था माननीय विधायक महोदय जी को ज्ञापन सौंपने का वो इस आधार पर है कि मध्य प्रदेश शासन भी जो मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं उनके संरक्षण के लिए रिव्यू पिटीशन दायर करे ताकि प्रदेश के शिक्षक भयमुक्त वातावरण से निकल सकें, क्योंकि सबके 20 से 25 साल की सेवाएं हो गई है। इस आधार पर अभी परीक्षा उनसे पास कराना ये बिल्कुल उचित नहीं होगा, इसलिए उनको संरक्षण दिया जाए। हम ऐसी मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विधायक महोदय के माध्यम से कर रहे हैं। विधायक महोदय जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? विधायक महोदय जी ने हमारी समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करने और माननीय शिक्षा मंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करने का भी आश्वासन दिया है। और साथ ही जो हमारी मांगे हैं कि इसमें रिव्यू पिटीशन दायर हो शासन की तरफ से, इस मांग का भी उन्होंने समर्थन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि आगामी कार्यक्रम अगर बैहर में होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से संगठन के माध्यम से हम लोगों को मिलवाने का वो प्रबंध करें। धन्यवाद।